एंड वेलकम टू ईवास। आप सभी प्यारे साथियों का आज की इस क्लास में स्वागत है। एक बार बता देंगे, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? सभी साथी बताएंगे भाई, ऑडिबिलिटी चेक करना तो जरूरी है ना। एंड वेलकम टू ईवास। आप सभी प्यारे साथियों का आज की इस क्लास में स्वागत है। एक बार बता देंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और एरर डिटेक्शन यानी स्पॉटिंग एरर से आज का क्वेश्चन है। और बिना किसी देरी के सीधे ले चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। इन क्वेश्चंस को आप स्टार्ट करें इससे पहले आप जानें कि क्या वाकई में आप क्वालिफाइंग लेवल में आ गए हैं। इस पर्टिकुलर सेक्शन में, इस पिकुलियर, इस सर्टेन टॉपिक में यदि आपका स्कोर है 41 प्लस तो आप क्वालिफाइड हैं। आज के सेशन का दिमाग में अपनी कॉपी में नोट कर दीजिए। आज के सेशन में आप यदि 41 मार्क्स सिक्योर करते हैं आउट ऑफ 50 तो आप क्वालिफाइड हैं। इससे नीचे है तो आज के सेशन में फिर आप क्वालिफाइड नहीं है। आर यू रेडी? यस। तो शुरू किया जाए। एक बार सभी साथी बता देंगे थम्स अप करके कि यस वी आर रेडी। चैलेंज लिया करिए, एक थोड़ा है ना, एक चैलेंज होना चाहिए कि यस वी आर रेडी। Another baffling change that I notice in him nowadays is that he avoids to speak to me. Question number 1. You have 10 seconds. 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, इसी में आपको अपना आंसर भेज देना है। क्या बात है? Another baffling change. तो भाई हमारे सभी साथी, किसी एक के लिए नहीं कह रहा हूं, सबके लिए, जिन्होंने सी ऑप्शन लगाया है और एक्सप्लेन करके लिख भी दिया कि गलती क्या है, बड़ी सुंदर बात है, बड़ी अच्छी बात है। अवॉइड के बाद में हम जीरंड का प्रयोग करते हैं, यानी यहां की अवॉइड स्पीकिंग होगा। टू स्पीक की प्लेस में क्या हो जाएगा? स्पीकिंग। और आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट। I asked him how could he go out if it started raining. सेशन एकदम एवरेज है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत टफ हो और बहुत इजी भी नहीं है कि कह दो कि आप हर क्वेश्चन, है ना, हाँ, कि आप ढूंढाते चले जाओ, ऐसा भी नहीं है। एकदम बिल्कुल बी ऑप्शन राइट है। हाउ के बाद में पहले हम लिखेंगे ही, फिर लिखेंगे कुड, ही प्लस कुड। ऑप्शन बी राइट। ऐसे बस फटाफट जवाब करते चले जाओ, बहुत ही एकदम एग्जाम की फीलिंग आनी चाहिए। वन ऑफ द स्टेट इन विच सत्याग्रह वॉज ऑफर्ड वॉज राजकोट, वेयर he had spent his youth. One of the state in which Satyagrah was offered was Rajkot, where he had spent his youth. क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले पूरा समझा करें कि क्या गलती है। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, दैट्स वाई ऑप्शन ए राइट। स्टेट्स हो जाएगा वन ऑफ द स्टेट्स। वेल डन। Hardly the inspector had arrived to investigate the crime when the house was set ablaze.
माय डियर, हार्डली के बाद हम इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। इन्वर्जन बोले तो पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट द इंस्पेक्टर। हैड यहां पर आ जाएगा द इंस्पेक्टर के पहले। हैड द इंस्पेक्टर अराइव्ड देयर, ऑप्शन ए राइट, हार्डली हैड। और देखो हार्डली के साथ ये भी एकदम तैयार कर लो कि व्हेन या बिफोर आता है, देन नहीं आता है। तो एकदम सही जवाब है, बिल्कुल। देखो प्रारंभ में हार्डली आए, स्कार्सली आए, या कोई प्लेस बताने वाला शब्द आए, टाइम बताने वाला शब्द आए, कोई नेगेटिव शब्द आए, है ना, ऐसे कोई एडवर्ब आते हैं तो आप इन्वर्जन करेंगे। सिंस हिज अराइवल at his native town, he is trying to the best of his power to spread education among the poor masses। और अब एक बहुत सीधी सी बात सुनिए सभी साथी, क्वेश्चन का आप ऑप्शन लिखने के साथ ये भी लिखो कि गलती क्या है। नंबर तो आपको मिल जाएगा ABCD में, बट ये जानकारी भी तो होनी चाहिए कि आखिर एरर क्या है। स्पॉटिंग एरर में आपको डिटेल लिखना है। सिंस हिज अराइवल, गलती क्या है उसे करेक्ट करिए। सिंस हिज अराइवल एट हिज नेटिव टाउन, ही इज ट्राइंग टू द बेस्ट ऑफ हिज पावर। सिंस हिज अराइवल एट, काफी साथी ए ऑप्शन लगा रहे हैं, कुछ हमारे साथी शालिनी जी की तरह बी ऑप्शन भी लगा रहे हैं। राइट ऑप्शन बी है, इज नहीं होगा, ही हैज बीन होगा, क्योंकि सिंस के साथ टाइम दे दिया है हिज अराइवल, नेटिव टाउन में उसके आगमन के समय से, हिज अराइवल एट हिज नेटिव टाउन। तो अगर देखो बहुत सीधी बात समझो, 5 क्वेश्चंस हुए हैं और ये 5 में आप अनबीटन जा रहे हो, तो बहुत अच्छी ओपनिंग कह सकते हो आप। और हर 5 क्वेश्चन में यदि आपने एक गलत किया तो आप समझ सकते हो कि आपके 10 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, और 10 गलत हो जाए तो आप मेरे आज की इस मैच से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको सेमीफाइनल और फाइनल कल खेलना है तो आज पहले क्वालिफाई करो, 41 का टारगेट। चलो, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री ponds just die down in the scorching heat of summer। तेजी से रेस्पॉन्ड करेंगे, जितने साथी लाइव हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बाद वालों का तो मुझे पता नहीं रहता, बट वो भी अच्छा ही करेंगे। बड़े ध्यान से देखो, लिखा है इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। 10 सेकंड्स में कुछ नहीं बोलूंगा, ये आपका टाइम है, इसके बाद रिप्लाई करूंगा। देखो भाई, ड्राई डाउन लिखा हुआ है प्यारे साथियों। ड्राई अप मीन्स होता है सूखना, तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर? प्रतिमा सहगल ऐसे रेगुलर रहा करिए, कमलेश भी हैं, है ना, कमलेश आप भी रेगुलर रहा करो। प्रदीप शुक्ला तो रहते ही हैं, सुमन है, बहुत अच्छे। पन्ना लाल जी, चलिए नेक्स्ट। He lay the watch on the table and then forgot all about it when he went out। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ गया, क्लियर? और जब आ ही गया है तो वो आपसे कुछ डिमांड भी कर रहा होगा। देखो जी, यहां पर फॉरगॉट ये बता रहा है कि पास्ट टेंस होगा, तो ऑप्शन ए में ले नहीं होगा, क्योंकि वॉच को रखने की जो सेकंड फॉर्म होती है ना, वो लेड होती है, LAID, लेड होगा, ऑप्शन ए राइट। Although he draws a reasonably good salary, he has a large family to support and he finds it difficult to make both ends meet।
रीजनेबली गुड सैलरी टू सपोर्ट बोथ एंड्स मीट। दो तीन जगह फोकस किया जाता है जब भी आप कोई पेपर दो, कोई भी तैयारी करो, कोई भी एग्जाम में अपीयर हो, तो मुख्य शब्दों पर ध्यान दिया जाता है। क्या बात है, रब ने आप सभी को अच्छा विचारणीय बिंदु दिया। जब आप कुछ ए में जाओगे, कुछ सी में जाओगे, ए वाले अपना सोचेंगे, बी वाले अपना, सी वाले अपना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नो ग्रामेटिकल एरर, नो एरर, डी आंसर राइट। मजा आया? सबका गलत है, किसी का सही हो तो थोड़ा बता दो कि मेरा सही था। तो एक नंबर देखो 5 में से आपने फिर गंवा दिया। ऐसे देखो, तैयारी के बाद कैसे हम मिस होते हैं वो प्रैक्टिस में आपको सीखना है। कि तैयारी हमारी अच्छी है, नो डाउट, हम पढ़ाई खूब करते हैं, नो डाउट, लेकिन एक क्वेश्चन गलत हुआ मतलब आप आ गए। अब आगे चलो। वाइल इट इज अपेरेंट दैट biotechnology offers significant benefits, adequate attention has not been focused to this vital area. जो पहली बार में आया करे ना सावित्री जी, वही लगाया करो। सोचते तो हैं बहुत, करते वो नहीं है। सोचता कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए, खिते दिल खिते। तो भाई यहां पर माय डियर दो तीन शब्दों पर आपका ध्यान जाएगा। पहला तो अपेरेंट, फिर आपका ध्यान भटकेगा सी ऑप्शन में, तो यही सही हो जाएगा। आपको गुरुजी ने पढ़ाया है कि फोकस के बाद ऑन लगाते हैं, फोकस्ड ऑन दिस वाइटल एरिया। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट, बीइंग अ सनी डे। अब देखो इसमें सबसे पहले देवेश आंसर लगाएंगे। आई डिसाइडेड टू स्किप वर्क एंड स्टे एट होम। शालिनी, रामनाथ जी, सोनी मौर्य सब एक के साथ जा रहे हैं। बहुत अच्छे हो, एकदम फ्री का नंबर ले जाओ। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट मैंने अभी पब्लिक क्लास में यूट्यूब में भी पढ़ाया था, इट लगेगा, कोई टेंशन की बात नहीं। थैंक यू। देखो जिन्होंने मेरी तारीफ की उनका शुक्रिया। नेक्स्ट, we had to cancel our trip to Delhi because when we reached the railway station the train left. अब कल से और काली वाली मिर्च खाऊंगा। तो माय डियर क्वेश्चन बड़ा धांसू प्रकार का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा वी हैड टू कैंसिल आवर ट्रिप टू दिल्ली बिकॉज व्हेन वी रीच द दिल्ली स्टेशन, जब हम दिल्ली स्टेशन पहुंचे ट्रेन छूट चुकी थी। तो बहुत सीधे आंसर सी लग जाएगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट। बहुत अच्छे, गरिमा मिश्रा, कमलेश, प्रतिमा, पन्ना लाल जी, आशा रानी। नहीं 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 नहीं, डिमांड पे नहीं कुछ मिलेगा, ठीक है। हाँ, तानसेन का नाम सुने हो कि नहीं? Many a student has failed in the mathematics test, but Dileep has scored 100%. थैंक यू मोहन जी। हाँ बहुत अच्छे हो आप, एक्टिव हो, तो इसी तरीके से एक्टिव रहा करिए। आएगी जरूर कभी ना कभी। क्या बात है, इस बार तो सबने सही कर दिया भाई, कोई गलत कर ही नहीं रहा। ये क्या बात है, मन खुश हो गया सर आप तो।
अरे वाह, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, आप सबने बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब दिया, मन खुश हो गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब कोई आंसर चेंज मत करना, है ना। मैनी अ स्टूडेंट हैज फेल्ड इन द मैथमेटिक्स टेस्ट। सब जानते हैं हमारे साथी कि जब भी मैनी ए आए, अरे भाई लग जाओ, मैनी ए आए, सिंगुलर नाउन आए तो सिंगुलर वर्ब, इसलिए ना ए में गलती ना बी में गलती, और राइट आंसर है 100% एक स्लैंग होता है, यह गलत है, सी आंसर राइट होगा। फिर 5 में एक गलत कर दिए। तो आपको ग्रामर में पढ़ाया गया है कि 100% गलत होता है, तो गुरुदेव ने आपको यह भी पढ़ाया है कि 100% की जगह 100% लिख सकते हो, 100%। लेकिन यहां और सही आंसर एकदम बता दूं तो आप लिख सकते हो फुल मार्क्स, फुल मार्क्स ये लिख सकते हो। दिलीप हैज स्कोर्ड फुल मार्क्स, और ऑप्शन सी राइट होगा। 100% लिखना तो ग्रामेटिकली ही रॉन्ग होता है, यह आपको फाउंडेशन में पढ़ाया गया होगा, क्यों पूजा जी, ये तो आपने पढ़ा होगा ना। तो ना तो यहाँ सेंट लिखा है, अरे एकदम 100 लिखा है, परसेंट लिखा है, तो भाई साहब फुल मार्क्स लिख दो तो सही होगा, सेंट लिख दो तो सही, सी ऑप्शन राइट होगा। तो पता चला ना, कुछ नया तो पता चला। मैं लगातार देख रहा हूं कि 5 में एक आप गड़बड़ कर रहे हो। द जनरल विद ओवर 1000 ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स हैव सरेंडर्ड टू द इंडियन ट्रूप्स हु आर पेट्रोलिंग द वैली। द जनरल विद ओवर 1000 अधिकारी और सैनिक हैव, बड़ा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, अनलाइक, एक्सक्लूडिंग इत्यादि शब्दों से जुड़ा हो तो प्रथम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो जनरल सिंगुलर है तो हैज हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट। If he wrote the examination faster and had answered one more question, he would have scored better. Question number 14. बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 14 में ए के साथ जाने वाले सही होंगे। इफ ही हैड रिटन, इफ ही हैड रिटन होगा, क्योंकि देखो भाई इस पार्ट में पूरे में हेड लगा दो, हेड प्लस V3, तो दूसरे में वुड हैव ऑलरेडी प्लस V3 लगा है। नहीं नहीं, फास्टर कौन कह रहा है, कौन कह रहा है कि फास्टर शब्द नहीं है, लाइए सामने मुझे। अच्छा, इस बेस पर आप ए लगा रहे हो, तब तो ऊपर वाले की कृपा है आप पर। देखो ग्रामर में फास्ट, सॉरी इंग्लिश वैकेब में फास्ट शब्द होता है, लेकिन फास्टली जैसा कोई शब्द नहीं होता। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट ये तो होता है ना। तो माय डियर यहां पर आपने ये चीज को ध्यान रखना है। अगर इस बेस पर आपने सही किया है ए ऑप्शन, तब भी रब की मेहरबानी है। और ऑप्शन ए तो राइट है। चलो, फॉर डिकेड्स देयर हैव बीन अ डिबेट ऑन वेदर सॉरी स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी है, इज अ साइकोलॉजिकल कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 15। बहुत अच्छा जवाब लिख रहे हैं भाई प्रदीप शुक्ला जी। और यहां पर देयर हैव नहीं होगा, देयर हैज बीन होगा। एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, अ डिबेट, इसके अकॉर्डिंग हैज लगेगा। देखो अभी पिछले 5 क्वेश्चन में आपने एक गलत किया, जैसा कि हम कमेंट्स में देख रहे हैं। अगले 5 क्वेश्चन फिर आ रहे हैं, इसमें कसम खाओ मन ही मन कि अब गलती नहीं होने देंगे। 100% दो ना भाई, 100% नहीं दे रहे हो अभी आप, 90% दे रहे हो।
मोहन इज द वन हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद वॉट यूर राम डज। एकदम। मोहन इज, अच्छी बात है। देखो क्वेश्चन में घुसो, अंदर एंट्री मारो। मोहन इज द वन हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद एन वॉट यूर राम डज। अच्छा, थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखो। मेरा क्या नाम, क्या कुछ नहीं ध्यान दे पाया मैं, क्या था आपका भाई? कौन कह रहा है? क्या बात है देवेश, बहुत अच्छा। सीधे बाउंड्री के बाहर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, और गीता गुड़िया ने भी समय का फायदा लेते हुए शालिनी श्रीवास्तव की तरह बाउंड्री के बाद नो एरर। क्या बात है भाई। कुछ लोग जब ए और बी की तलाश कर रहे थे, कुछ लोग सी लगा रहे थे फॉल्ट्स, तभी इन दो तीन खिलाड़ियों ने देखा कि भाई बाउंड्री एकदम खाली जा रही है, और डी ऑप्शन, कोई गलती है ही नहीं है। आप आलतू फालतू का बना देते हो, है? ये इसमें नो एरर है। 16 नंबर में पहला ही क्वेश्चन, और शानदार क्वेश्चन। There is a need to revising government policies on controlling unauthorized constructions. कह रहे हैं समझाया करें। अब इसमें क्या समझाना है? मोहन इज द वन, कोई गलती नहीं है। हु ऑलवेज फाइंड्स, सब्जेक्ट वर्ब सही है। फॉल्स लिखने का कोई बाध्यता नहीं होती है। विद वॉट यूर राम डज, अगर कोई गलती हो तो वो क्यों गलती है मैं जरूर समझाता हूं, यहां कोई ऐसा है ही नहीं रूल। चलो 17 में आंसर करो। पूजा आप भी ना, चलो खैर कोई बात नहीं। देर इज अ नीड टू revising government policies on controlling unauthorized constructions। अच्छा, एक दो स्टूडेंट क्लास में होना चाहिए, है ना, लाइक पूजा, ताकि वो टीचर को थोड़ा सा कहते रहें कि गुरुजी बढ़े चलो। तो ये ध्यान दो, टू के बाद वर्ब में आईएनजी नहीं आता जनरली, ठीक? तो हम टू के बाद V1 का प्रयोग करते हैं, तो जो रिवाइजिंग है ना, तो यहां हम करते हैं टू रिवाइज, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ऑप्शन बी प्यार से सही हो गए, क्या प्रॉब्लम है? इन्फिनेटिव, चलो बहुत अच्छे। वी नो वेयर इट बिगिंस बट वी डोंट नो दैट वेयर इट एंड्स। 18 नंबर। रमेश वर्मा, रामनाथ जी सी के साथ जा रहे हैं। देखो दैट और वेयर डबल कंजंक्शन नहीं होंगे। रिमूव दैट, ध्यान से देखिए पूजा जी, समझाया कि नहीं? ऑप्शन सी, जहां रिक्वायर्ड है जरूर बताते हैं, दैट रिमूव करना है। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग टू पीसेज ऑफ मेटल टुगेदर इन नोन एज प्रेशर वेल्डिंग। थोड़ा सा यहां पर मुझे एक टाइपो नजर आ रहा है, इन नहीं होना चाहिए, यहाँ इज नोन होना चाहिए। इन नोन कोई सेंस नहीं निकलेगा ना, इज नोन। अब आप बताओ। लो, सुमन शर्मा ने तो पकड़ लिया। अरे भाई वो टाइपो है जो आपने कैच किया, अब बताइए। द सिंपलेस्ट मेथड, क्या ए में गलती है? क्या हम सुपरलेटिव के पहले दा लगा के नहीं लिख सकते? ए में कोई गलती नहीं है। ऑफ वेल्डिंग टू पीसेज ऑफ मेटल, दो
दो जो टुकड़े हैं मेटल किसी धातु के, उनको वेल्डिंग करना यानी कि जोड़ना, यहां टुगेदर की जरूरत नहीं है, इज नोन एज प्रेशर वेल्डिंग, प्रेशर वेल्डिंग के रूप में जाना जाता है। तो टुगेदर को रिमूव करना है, जैसा कि रामनाथ जी भी लिख रहे हैं और हमारे कई साथी बी के साथ जा रहे हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ मशीन एज इज दैट आर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हैज इंप्रूव्ड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू रामनाथ जी। 20 नंबर, इट्स योर टाइम एंड द टाइम बिगिंस नाउ। ये क्या लिख रहे हो, ये क्या लिख रहे हो, ये क्या लिख रहे हो? अच्छा ये बात है, मतलब बहुत, अभी मुझे बहुत ठोकना है आप लोगों को भाई, ठोक पीट करके सही करना पड़ेगा, तब आप लोग लाइन लेंथ में आ पाओगे। देखो कॉन्फिडेंस होना चाहिए प्रदीप शुक्ला जी की तरह, पहले राइट आंसर जान लो, नहीं तो आप लोग भटकते रहोगे, ठीक है, घूमते रहोगे। देखो लिखा है वन ऑफ द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट, मेरे मुंह से निकल जाता है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स, तो ये सही है। वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन होता है, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, जरूरी थोड़ी कि हम सुपरलेटिव लिखें, द मोस्ट लिखें, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ए ऑप्शन में कोई गलती नहीं। फिर बी में कह रहा है ऑफ मशीन एज, सी में कह रहा है इज, कुछ लोगों ने इज को आर किया है, उसमें कई साथी हैं, ये कहां से सीख गए हो? अरे भाई जब सब्जेक्ट हमारा ऑफ से जुड़ा होता है ना, तो ऑफ के पहले वाला रियल करता होता है, वन है तो सिंगुलर इज सही है। दैट आर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हैज इंप्रूव्ड, कोई गलती नहीं यहां पर, नो एरर, जितने साथियों ने लगाया है नो एरर, वो एक बार अपना अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे फटाफट जल्दी से। किसने किसने नो एरर डी लगाया है? देवेश ने लगाया है भाई, सावित्री हैं, और किसने किसने नो एरर लगाया, थम्स अप करो। प्रदीप शुक्ला हैं और रामू कुमार हैं। डांस नहीं करने को मैंने बोला ना, डांस करने को नहीं बोला ना। नो एरर जिसने जिसने लगाया है वो अपना नाम लिख दिए ना। रामनाथ जी हैं। अच्छा, जिन्होंने जिन्होंने नो एरर लगाया इन सबका गलत है, ठीक, ये कोई डांस नहीं करेंगे, सब बंद करो। राइट आंसर है ऑप्शन बी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एज काउंटेबल नाउन है, मशीन यहां एडजेक्टिव का रोल कर रहा है, तो इसके पहले आर्टिकल आएगा, आ मशीन एज लिख दें, बी ऑप्शन राइट होगा। तो 20 नंबर में बी ऑप्शन। आप कहोगे गुरुजी हमको आ मशीन नहीं लिखना है, हमारा मन हो रहा है कि हम दा लिख दें, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी, आप दा मशीन एज लिख दो। सर्टेन मान रहे हो आप इस एज को, माने आर्टिकल के बिना नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के नहीं आता। समझ में आ गया तो बोलो यस। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ द मशीन एज इज दैट आवर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हैज इंप्रूव्ड, ऑप्शन बी। मजा आया, क्वेश्चन अच्छा था ना। चलो अब चलते हैं, देखो फिर आपने एक क्वेश्चन गलत किया इस सेगमेंट में भी। अब चलिए 21 से एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। देखो जिनका गलत था वो नो एरर में नहीं थी, फिर भी वो कितने खुश हो रहे हैं, मतलब कि दूसरे का भी गलत हो गया। देयर इज सेंस ऑफ अर्जेंसी इन लोकेटिंग अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ वाटर टू ऑगमेंट द ड्विंडलिंग सप्लाई। जितनी गलती करना यहीं पर कर लेना, बात के लिए कुछ नहीं बचना चाहिए। लगाइए पूरी ताकत दिमाग की। यहां पर अभी तक पूजा का आंसर नहीं आ रहा है। अच्छा पूजा लिटरेचर में तो अच्छा आंसर देती हैं, यहाँ थोड़ा ग्रामर में अभी कौन आंसर कर रहा है? क्या बात है, मामला ठंडे बस्ते में तो नहीं जा रहा। देखो यहाँ पर गरिमा ए के साथ है, रामनाथ ए के साथ बहुत लोग जा रहे हैं,
इसका मतलब है कि ए आंसर सही है, सेंस के पहले आ लग जाएगा। देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, although there is virtually no production in India, the Encyclopedia Britannica estimate that India has perhaps the largest accumulated stock of silver in the world. Question number 22. देखो, ग्रामर का एक ही तरीका है कि आप प्रैक्टिस करिए। अगर फाउंडेशन ग्रामर का नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़िए एक बार। और फाउंडेशन हमारे कंप्लीट कोर्स में एक साथ भी अवेलेबल है, अलग से भी है ग्रामर का भी। फंडामेंटल्स तो क्लियर होने चाहिए। सही हो जाएगा। यहां पर बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप। कैसे कह सकते हो कि वीक है? वीक कुछ नहीं है, इस दिमाग से निकालिए। बी ऑप्शन, एस्टिमेट में एस लगेगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका सिंगुलर वर्ब लेगा, और बी ऑप्शन वाले साथी बधाई के पात्र हैं। नीदर द severe earthquake or the subsequent famine could demoralize the people of country। 23 में ऑप्शन बी राइट है, क्योंकि नीदर के साथ नॉर आएगा, और यहां पर बी ऑप्शन राइट है। As soon as I shall reach New Delhi, I shall send you the file you have asked for। स्पीड मेंटेन करें, क्योंकि 50 क्वेश्चन पूरे करने हैं। एज सून एज, शैल नहीं आएगा, रिमूव करेंगे सेल को। देखो, जिस पार्ट में कंजंक्शन हो वहां पर विल सेल नहीं लगाना, ये ट्रिक आप याद रखेंगे। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन प्लेस्ड बाय द ओनर ऑफ द हाउस बिफोर शिफ्टिंग। क्वेश्चन नंबर 25। फर्नीचर में कभी एस नहीं लगाते। ऑल द आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर आप लिख सकते हो, फर्नीचर में कभी भी एस नहीं लगाते। प्लूरल बनाना हो तो आप आर्टिकल्स लगा दो। ऑप्शन ए राइट। 26, इस बार आपने बिल्कुल सही किया भाई। बी वेयर ऑफ अ फेयर वेदर फ्रेंड हु इज नीदर अ फ्रेंड इन नीड नॉर अ फ्रेंड इन डीड। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, एकदम इंसर्ट कर जाओ, घुस जाइए, बिल्कुल अंदर एंट्री होनी चाहिए। कह रहा है सावधान रहो ऐसे मित्रों से जो आपके सुख के साथी होते हैं, दुख के नहीं। Neither a friend in need nor a friend in need। A friend in need nor a friend। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस झांकने लगा है। देखिए, डी ऑप्शन वाले राइट हो रहे हैं, कुछ समझाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सही है। Copernicus proved that Earth moves round the sun। It's your time। जब आप कॉन्फिडेंस से नो एरर लगाने लगो तब सही है कहानी। अंदाज न लगाया करो कि हाँ इसमें ये हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा। पता है क्योंकि आपने पढ़ा है, तो कम से कम इतना तो आपने पढ़ा है कि जनरली आप गलतियां नहीं करेंगे। और 27 में एक बार फिर हमारे तमाम साथी गलत आंसर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी, मैं इसे ब्लंडर कहूंगा। ऑप्शन बी राइट, अर्थ के पहले द का प्रयोग होगा, द अर्थ, ये ब्लंडर बोलूंगा। जो इसमें गलत किया उसे माफ नहीं करेंगे भाई, कतई नहीं। Seldom we have been treated in such a rude manner by the police personnel। 28, ऑप्शन ए राइट। सेल्डम के बाद इन्वर्जन कर दो, यानी कि सेल्डम हैड वी बीन, हैड पहले आएगा। सम मैन, बहुत अच्छी लाइन है लिटरेचर वाले प्राणियों के लिए। Some men are born great, some achieve greatness, and some had greatness thrust on them। लिटरेचर वाले तुरंत पकड़ लेंगे कि हाँ हाँ हमने बिल्कुल, है ना। तो भाई यहां पर आपको बताना है ऑप्शन सी राइट। ये हैड गलत है, सम हैव ग्रेटनेस होगा।
C answer right. C right है ultimately. The property was divided among the two brothers. कितने भाई हैं? दो. दो के लिए अमंग नहीं, बिटवीन लगाते हैं. अगर नेक्स्ट राउंड में यानी 10 क्वेश्चंस में एक भी गलत ना हो तो आप क्वालिफाइंग जो हमारा है टारगेट उसे अचीव कर सकते हैं. I am quite certain that the lady is not only greedy but miserly. 31 केवल 5 सेकंड या 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं, अधिकतम 10 सेकंड. इट्स योर टाइम. प्यारे साथियों, बट के बाद आल्सो होगा, बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है. ऑप्शन सी राइट. There are a number of reasons I do not like him, but his selfishness is intolerable. ये क्वेश्चन अच्छा. 32, इससे बचिएगा थोड़ा ध्यान से, है ना. टाइम ले लो थोड़ा तो अच्छी बात है. टाइम ले लो, कोई बात नहीं. क्या बोल रहा हूं, 5 सेकंड का टाइम लेके विचार कर लो. There are a number of reasons I do not like him. ऑप्शन बी राइट होगा. देखो यहां पर कंजंक्शन मांग रहा है. देयर आर अ नंबर ऑफ रीजंस, व्हाई लगा दो. ए नहीं, बी होगा. व्हाई आई डू नॉट लाइक हिम बट हिज सेल्फिशनेस इज इंटॉलरेबल. चलो, अ नंबर ऑफ रीजन सही है. I have read an interesting book yesterday and underlined the new words which are simple but effective. जैसे ही yesterday शब्द आया तो क्लियर हो गया कि पास्ट जाएगा, यानी कि यहां हम have को रिमूव करेंगे. I read. He cannot be trusted with important secret information, otherwise I would have made him my assistant. 34. यहां पर बी ऑप्शन होगा. इंफॉर्मेशन में कभी भी एस नहीं लगाते हैं. सीरीज पूरी लर्न कर लीजिएगा. फाउंडेशन में नाउन के अंतर्गत जो नंबर टॉपिक पढ़ाया है वहां पर एक रूल जरूर मिलेगा कि कौन कौन से शब्द हैं जिनमें हम एस का प्रयोग नहीं करते, जिनका प्लूरल नंबर एस लगाकर नहीं बनाते. इज देयर फर्दर रीजंस you can give me for your failure to do as you promised. 35. It's your time. ऑप्शन ए राइट. इज नहीं होगा. क्या होगा? आर होगा, क्योंकि रीजन्स के अकॉर्डिंग प्लूरल आर लगेगा. बहुत अच्छे. During the final minutes of the speech, the speaker requested to the audience to have patience. ये बताना है कि गलती क्या है. 36. ऑप्शन के साथ ये भी बताएंगे क्या रिमूव करें, क्या ऐड करें, क्या प्रॉब्लम है. तो यहां पर एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि रिक्वेस्टेड के साथ टू तो आता नहीं है, टू रिमूव करो. ऑप्शन बी. Travel agents around the world have come to rely on computers to book seats in air flights होना चाहिए यहाँ, air flights, FLI, or rooms in hotels either today or a year from now.
बी ऑप्शन है, लेकिन बुक सीट्स इन नहीं होता, ऑन होता है, ऑन एयर फ्लाइट्स और रूम्स। 38 में आप ध्यान रखेंगे, क्या हो गया 37 में, गलत हो गया। 38 में आप लोग जरूर से जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, she expressed her gratitude to all those who had supported her. 37 लेफ्ट हो गया। He is running temperature since last Friday and doctors suspect that he is down with typhoid. अच्छा क्वेश्चन है। टाइम दिया है तो इज नहीं, हैज बीन होगा, इज के प्लेस में ऑप्शन ए राइट। She expressed her gratitude to all those who had supported us. देखो बड़े ध्यान से देखो, यहां ग्रेटिट्यूड्स लिखा है, ग्रेटिट्यूड में एस नहीं लगेगा, ऑप्शन ए राइट। When the meeting was over, he was very tired, so that he went home immediately. 40 नंबर, सो के बाद दैट आना बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट। काफी अच्छा जवाब मिल रहा है, दैट रिमूव करेंगे। अब 41, ये अगर हम सेगमेंट की बात करें तो लास्ट सेगमेंट होगा आपके लिए 5 पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो। लीजिए क्वेश्चन, मॉडर्न मैन मस्ट पुल हिमसेल्फ ऑफ टुगेदर and act his part in life as God's own most favorite creature. यहां पर 41 में आपको रेस्पॉन्ड करना है, और ऑफ बिल्कुल फालतू में लिखा है, इसको रिमूव कर दो, ऑप्शन ए राइट होगा। पुल हिमसेल्फ टुगेदर एंड एक्ट हिज पार्ट इन लाइफ। There would be fewer follies and happiness and good feelings all around if we applied the scientific attitudes for all our affairs. There would be fewer follies. काफी बेहतरीन क्वेश्चन है 42 में। सी ऑप्शन आप ध्यान से देखिए तो लिखा है इफ वी अप्लाइड द साइंटिफिक एटीट्यूड के बाद फॉर नहीं, टू आएगा। हीरा टोल्ड टू द टीचर दैट she couldn't come for the rehearsal the next day. टोल्ड के साथ जब ऑब्जेक्ट आए तो कभी भी टू नहीं लगाते, रिमूव करें टू को, ऑप्शन ए राइट। I am told that Anjali has been suffering from fever since 10 days. 44 इजी क्वेश्चन है। सिंस गलत है क्योंकि 10 डेज पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर 10 डेज होगा, ऑप्शन सी राइट। 44 में ये कौन लगा रहा है? द आर्म्ड फोर्स्ड हैव बीन वर्किंग अराउंड द क्लॉक, यहां पर फोर्स्ड, फोर्सेज होना चाहिए, फोर्सेज टाइपो है। हैव बीन वर्किंग अराउंड द क्लॉक टू ब्रिंग अ semblance of normality in the flood affected areas. ऑप्शन ए राइट होगा। राउंड द क्लॉक होता है फ्रेज, अराउंड नहीं है।
क्या होगा? राउंड द क्लॉक। Just when Alfred Nobel's discoveries were beginning to bring him rewards which were to make him one of the richest men of his day, an anti-Nobel campaign was started in France. दुनिया में ये दस्तूर है कि जब कोई आगे बढ़ता है, अच्छा काम करता है, तो उसके विरोध करने वाले लोग पैदा हो जाते हैं। बी ऑप्शन राइट। वन ऑफ के बाद प्लूरल यानी कि मेन हो जाएगा, MEN। ऑप्शन वन ऑफ द रिचेस्ट मैन होगा बी। This is the second communication we have sent and we are much surprised at receiving no answer. (47) में जवाब करना है सभी साथियों को। This is the second communication we have sent and we are much surprised at receiving no answer. यहां पर अगर हम बात करें 47 नंबर पे, तो नो एरर होगा, यानी कोई गलती नहीं है, किसी भी तरीके की कोई ग्रामेटिकल फॉल्ट नहीं है। दिस इज द सेकेंड कम्युनिकेशन वी हैव सेंट एंड वी आर मच सरप्राइज के साथ एट लगता है, एट नो आंसर। डी ऑप्शन वाले केवल सही होंगे। Several guests noticed Mr. Sharma falling back in his chair and gasping for breath. Gasping मतलब हाफना होता है। 48 यहां एकदम डिसाइडिंग फैक्टर चल रहा है। बस 2-3 क्वेश्चन आपको अंदर बाहर का रास्ता दिखाएंगे आज के सेशन में। इस क्वेश्चन में अगर देखें गास्पिंग फॉर ब्रीथ हाफना, तो नो एरर है, कोई ग्रामेटिकल एरर है ही नहीं है। डी ऑप्शन होगा। ब्रीदिंग एकदम नहीं, गास्पिंग फॉर ब्रीथ सही है। फॉर के बाद नाउन भी आ सकता है, ब्रीदिंग लिखना कोई जरूरी नहीं। लॉन्ग लाइफ इज गुड बट इफ वन बी हैप्पी एंड हैज फ्रेंड्स। अच्छी बात है, लंबी जिंदगी अच्छी है, लेकिन मित्र होने चाहिए, खुश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस लंबी जिंदगी जीते रहो 100 वर्ष, क्या मतलब निकलेगा भाई। इफ वन के साथ आप गौर करो तो वन बी नहीं होगा, वन इज हैप्पी होगा। 49 बी ऑप्शन, नो एरर नहीं भाई, बी ऑप्शन। वन इज हैप्पी, बी हैप्पी कहां होगा, वन इज हैप्पी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ईमानदारी से अपना स्कोर बताएंगे। His assistants have and are still doing excellent work for the organization. प्यारे साथियों, ये 2HV + 2MV वाला रूल है, 2HV + 2MV। तो असिस्टेंट्स हैव यहां पर डन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म लग जाएगी, हैव डन एंड आर स्टिल डूइंग। ए ऑप्शन राइट। अपना अपना स्कोर शेयर करिए ऑनेस्टली, एकदम खुली किताब की तरह। TGT सुपर 50 जो ज्वाइन कर चुके हैं बहुत लकी हैं, जो नहीं ज्वाइन किए उनको भी इन्फॉर्म करिए, और यही प्रैक्टिस आपकी नैया पार लगाएगी। स्पॉटिंग एरर जितना पढ़ सकते हैं, ग्रामर जितनी पढ़ सकते हैं, पढ़ के आइए और प्रैक्टिस करिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट स्टेज में। जो क्वालिफाइड हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो नहीं कर पाए उनके लिए बेस्ट विशेज हैं कि नेक्स्ट टाइम आप अच्छा करें।